हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी का नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया उसको जस्टिफाई कर आंसर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है। तो आपको इसके बारे में है ना जस्टिफिकेशन देना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये कंपल्सरी है, तो पूरा इसके बारे में आपको बताना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सन, ये इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम है ना जो मैनेजमेंट एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों अलग अलग लीगल एंटिटी है करके हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा आर्टिफिशियल पर्सन करके क्रिएट किया गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, हैविंग अ सेपरेट नेम, जिसका सेपरेट नेम होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, एंड परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये कभी बिजनेस, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये चलते रहता है। अगर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर हो गए, चले गए छोड़कर, तो उससे कंपनी बननी होती है, वो दूसरे आ जाते हैं। नो, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी जवाबदारी जो है, लायबिलिटी है, वो भी लिमिटेड होती है। एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मे हैव कॉमन सील, उनकी है ना कॉमन सील होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज में भी कैसे आप लोगों का स्टैंप होता है, थप्पा लगाया जाता है आपको जब कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलती है, अनलेस एंड अनटिल आपका कॉलेज एंड स्कूल में आपने कोई सर्टिफिकेट मिली और उस पर है ना आपको है ना कॉलेज एंड स्कूल की सील नहीं है तो वो इनवैलिड होता है। तो वैसे कंपनी का भी कॉमन सील होता है। एंड इनफैक्ट अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट गेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी को है ना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलती है रजिस्ट्रार कंपनी से, तभी ये कंपनी स्टार्ट होती है, एग्जिस्टेंस में आती है। इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है। नाउ अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये है ना पर्सन्स, लोगों का एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कि अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर्म हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। एंड रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज, इसका जो रजिस्ट्रेशन है इनकॉर्पोरेशन है वो कंपल्सरी होता है। देन एन एसोसिएशन ऑब्टेन्स द स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो एक एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टेटस मिलता है। कब मिलता है? ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन, एक बार उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही उनको है ना लीगल स्टेटस मिलता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। नाउ हैंस रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी। तो हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे कि इसका मतलब है हैंस जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है। तो आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसे आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं? तो ये आपको जस्टिफाई करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, स्व इच्छा से लोग आकर है ना इसमें इसके मेंबर्स बनते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, फॉर इंडिविजुअल प्रॉफिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट के मोटो से आगे आते हैं वो लोग। हैविंग इट्स कैपिटल, और उनका जो कैपिटल है वो डिवाइडेड होता है इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइडेड होता है। एंड द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप की कंडीशंस के हिसाब से उनकी जो ओनरशिप होती है, मतलब उनका जो रेशियो होता है एज पर उनके शेयर्स के हिसाब से होता है। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसे एन आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हुआ? तो इसको लॉ ने इसको कानून ने इसको है ना मान्यता दी है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस, और इसमें सारे लीगल प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, और उसकी खुद की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है। नाउ इट एंजॉयज सर्टेन लीगल राइट्स, उसके सर्टेन लीगल राइट्स भी होते हैं लाइक अ पर्सन, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पर्सन के कैसे राइट्स होते हैं वैसे कंपनी के भी राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं लोग, परचेस एंड सेल करते हैं एसेट्स का एंड प्रॉपर्टी का, एंड अपॉइंट पर्संस एज एम्प्लॉयज, एंड एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं। बट इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, लेकिन ये खुद से है ना काम नहीं करता। इट कैन नॉट
एक्ट ऑन इट्स ओन लाइक अ नेचुरल पर्सन के जैसे खुद से अपने आप काम नहीं कर सकता है। हेंस अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसके लिए हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स की। तो हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, फिर से आप पहले मीनिंग लिखोगे कि वो वॉलंटरी एसोसिएशन है, इंडिविजुअल्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबर्स अपने किस तरीके से कितने शेयर्स वो परचेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी ओनरशिप होती है। नाउ द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड, जो लायबिलिटी है जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर्स की वो क्या है, लिमिटेड है। एंड इट इज लिमिटेड अप टू, ये कहाँ तक लिमिटेड होती है, तो इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब 10 रुपए का शेयर, उसमें से 5 रुपया है ना मेंबर ने पे कर दिया और 5 रुपया नहीं पे किया, तो वो जो अनपेड अमाउंट है, नहीं पे किया हुआ अमाउंट है, उतनी उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होती है, लिमिटेड, इसीलिए हम उसकी लायबिलिटी को लिमिटेड बोलते हैं शेयर होल्डर्स की। नाउ शेयर होल्डर इज लायबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट, जैसे मैंने कहा जो उसने पे नहीं किया बस उतना ही पे करने की जिम्मेदारी उसकी होती है, जवाबदारी होती है ऑन ही शेयर्स इफ एनी, अगर कोई मतलब इफ एनी मतलब कंडीशनल, अगर नहीं पे किया तो अनपेड अमाउंट उसे पे करना है। नाउ शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो भी डेब्ट्स है लायबिलिटीज है उससे ना शेयर होल्डर्स का कोई लेना देना नहीं होता है। एंड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, और जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है शेयर होल्डर्स की, कैन नॉट बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स को रीपे करने के लिए है ना यूज नहीं किया जाता है कंपनी का। एंड हैंस द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड, तो लायबिलिटी है जो शेयर होल्डर्स की कंपनी की वो लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ, द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेटेड इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अलग अलग होता है। तो इसको आपको जस्टिफाई करके लिखना है कि भाई क्यों अलग अलग होता है, हम क्यों बोलते हैं कि दो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। तो इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट, ओनरशिप है ना मैनेजमेंट से अलग होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शेयर्स कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाते हैं, दे आर द रियल ओनर्स, वो लोग रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे आर इन लार्ज नंबर, और उनकी जो संख्या है वो भी है ना ज्यादा होती है। एंड दे आर स्कैटर्ड, और वो स्प्रेड हुए फैले हुए, एक है ना इंडिया से है तो एक है ना मतलब इंडिया का शेयर खरीदा है तो कोई कहाँ पे इंडियन है वो कहीं और रह रहा है तो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर इंडिया में भी है ना मतलब कहाँ अलग अलग जगह से, कोई कश्मीर से है, कोई राजस्थान से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई केरला से है, तो स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। एंड दे कीप चेंजिंग बिकॉज, और वो चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो यहाँ पर है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी में पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, उसमें है ना इजीली है ना ट्रांसफरेबल है, शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दे इलेक्ट, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, क्योंकि है ना जो ओनर्स है वो चेंज होते रहते हैं कंपनी के, तो सो दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करने के लिए वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ऑल पॉलिसी डिसीजन, जितने भी पॉलिसी डिसीजंस है कंपनी को लेकर, जितने भी रिलेटेड डिसीजंस है, आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजंस लेते हैं। हैंस द ओनरशिप, इसीलिए हम बोलेंगे मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं सब कामकाज को, हैंस द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसीलिए हम बोलेंगे कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट वो दोनों अलग अलग है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में आर सेपरेटेड इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर कि द जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स अ ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, भारी मात्रा में है ना कैपिटल कलेक्ट करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करती है पब्लिक से। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन हुआ पर्संस का, एंड मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल, सबके लिए है ना मेंबरशिप ओपन होती है पब्लिक कंपनी की स्पेशली पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी की। अ पर्सन एट हिज ओन विश, अपनी इच्छा से वॉलंटरीली वो है ना मेंबर बनता है, बिकम और लीव मेंबरशिप, या वॉलंटरीली वो है ना
मेंबरशिप लीव कर सकता है कंपनी की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको मूव करना होता है। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल, वो है ना भारी मात्रा में कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस के लिए। एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ, तो छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है इंडिविजिबल यूनिट्स में ऑफ फिक्स्ड अमाउंट का। जैसे 10 रुपए को बाद में, अगर 10 रुपए का शेयर है तो बाद में 10 रुपए का एक शेयर हुआ, इंडिविजिबल शेयर हुआ। एंड दिस यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स, और इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे मूव कर रही हूँ। आगे यहाँ पर अभी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल, भारी मात्रा में कैपिटल रेज कर सकते हैं, फंड कलेक्ट कर सकते हैं वो लोग, एक्यूमुलेट कर सकते हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि उनके पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स होता है वो भी ज्यादा होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी, कंपनी कलेक्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स के रूप में, डिबेंचर्स इशू कर, बॉन्ड्स इशू कर, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर, एंड इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन्स, और लोन भी ले सकते हैं वो लोग बैंक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। हेंस जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना ह्यूज कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक से। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नाउ मूव करें हम 6th क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है जस्टिफिकेशन का। तो देयर इज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द वर्किंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की वर्किंग पे है ना गवर्नमेंट का भी नजर है, कंट्रोल है, सुपरविजन है, ध्यान है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, पर्टिकुलर कंट्री का डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए, वो तो नेसेसरी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन के अंडर में उनको काम करना, गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर में ही वर्क करना होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को। एंड रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनीज, सब कंपनीज के लिए जो रजिस्ट्रेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए वो कंपल्सरी है। एंड अ रजिस्टर्ड कंपनी must follow the rules and regulations given in the company law, कंपनी लॉ में जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है वो सबको फॉलो करना पड़ता है रजिस्टर्ड कंपनी को। A company has to file a copy of statement of profit and loss, उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसका स्टेटमेंट भी उनको है ना जमा कराना पड़ता है, बैलेंस शीट का भी स्टेटमेंट उनको जमा कराना पड़ता है। एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास, कंपनी रजिस्ट्रार के पास उन्हें सबमिट करना जरूरी होता है। नाउ इट हैज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको सही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनके जो एक्सपेंडिचर्स है, इनकम है, उसकी पूरी है ना उनको जानकारी है ना रखनी, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होता है। आप लोग अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। एंड दीज अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड, और इन अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी करवानी पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से इनकी ऑडिटिंग भी होती है कि भाई सब बराबर है ना, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। अगर if a company does not fulfill these statutory obligations, अगर कंपनी ये लॉफुल जो लॉ स्टेट्यूटरी मतलब लॉ ने जो भी इनको ऑब्लिगेशंस जो बोला है इनको रूल्स फॉलो करने के लिए, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो इट इज पेनलाइज्ड, तो फिर उनको पेनल्टी भरनी पड़ती है। एंड दिस कंट्रोल इज एसेंशियल, और ये कंट्रोल बहुत जरूरी होता है क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान ना, उनके फायदे के लिए बहुत जरूरी है, टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। हेंस देयर इज मोर गवर्नमेंट कंट्रोल, इसीलिए है ना यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है एंड सुपरविजन होता है ओवर द वर्किंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कामकाज पर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, किस तरीके से आपको जस्टिफिकेशंस लिखने हैं। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।